संयुक्त परिवार को तोड़कर बनाया गया उपभोक्ता भारत। परिवार से उपभोक्ता तक बदलते भारत की अनकही कहानी। सच जानकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राज। कहते हैं अपने तो आखिर अपने ही होते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या भारत के संयुक्त परिवार का टूटना सिर्फ समय के बदलाव का परिणाम था, या इसके पीछे बाजार और उपभोक्तावाद की एक गहरी रणनीति भी काम कर रही थी? कभी भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका संयुक्त परिवार था, जहां कई पीढ़ियां एक साथ रहती थी, संसाधन साझा होते थे और जरूरतें सीमित लेकिन संबंध मजबूत होते थे, अटूट होते थे। एक घर में एक टीवी, एक रसोई, एक छत और साझा जिम्मेदारियां होती थी। लेकिन जैसे जैसे बाजार बढ़ा, जीवन शैली बदली और अपना अपना अलग घर आधुनिकता की पहचान बन गया। परिवार छोटे होते गए और खर्चे बड़े होते गए। आज हर घर व्यक्ति के लिए अलग कमरा, अलग मोबाइल, अलग वाहन, अलग सुविधाएं एक नई सामाजिक आवश्यकता की तरह पेश की जाती। सवाल यह है कि क्या यह बदलाव सिर्फ प्रगति है या फिर एक ऐसा मॉडल जिसने परिवार को उपभोक्ताओं में बदल दिया है, जहां रिश्तों की जगह ज्यादा उत्पादों ने ले ली है। आज हम इतिहास, समाज, अर्थशास्त्र और आधुनिक जीवन शैली के उस रिश्ते को समझेंगे जिसने भारत के पारिवारिक ढांचे को ही बदल दिया। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जहां दादा दादी की कहानियां, माता पिता का मार्गदर्शन हो, बच्चों की किलकारियां हो और हर सुख दुख पूरे परिवार का। लेकिन आज क्या वही घर धीरे धीरे सिर्फ एक फ्लैट में बदलता जा रहा है? क्या हम आधुनिकता के नाम पर अपनी सबसे बड़ी ताकत खो रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संयुक्त परिवारों के टूटने के पीछे सिर्फ परिस्थितियां हैं या फिर बाजार और उपभोक्तावाद की भी कोई भूमिका है? क्या आप जानते हैं कि भारत की असली ताकत क्या थी? भारत का मूल क्या था? भारत का सनातन क्या था? भारत का अर्थ क्या था? भारत की सामाजिकता क्या थी? भारत सदियों तक विदेशी आक्रमणों का सामना करता था। शासन बदले, राजवंश बदले, व्यवस्थाएं बदली, लेकिन एक संस्था ऐसी थी जो हमेशा मजबूत बनी रही। वह थी संयुक्त परिवार व्यवस्था। एक छत के नीचे तीन तीन पीढ़ियां, दादा दादी अनुभव देते थे, माता पिता जिम्मेदारी निभाते थे और बच्चे संस्कार सीखते थे। यह सिर्फ रहने की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली थी। जब किसी के पास नौकरी नहीं होती थी तो परिवार साथ खड़ा। जब कोई बीमार पड़ता था तो परिवार सेवा करता था। जब किसी को मानसिक तनाव होता था तो वही परिवार उसका सहारा बनता था, उसका दर्द हरता था, उसको अपनेपन का एहसास करता। इसीलिए कहा जाता है आखिर अपने तो अपने। आधुनिकता और बदलती सोच के समय बदला, शहर बढ़े, नौकरियां गांव से शहरों में पहुंची, लोग बेहतर अवसरों की तलाश में घरों से बाहर निकले। ये बदलाव स्वाभाविक भी था, लेकिन इसी दौरान एक नई सोच भी विकसित हुई। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सफलता का प्रतीक माना जाने लगा। अपना घर, अपनी जिंदगी, अपना फैसला जैसे सब लोकप्रिय हो गए। धीरे धीरे संयुक्त परिवार की जगह न्यूक्लियर फैमिली ने जगह लेना शुरू कर दिया। वहीं से टूटता परिवार। बाजार को इससे क्या फायदा होता है? जब दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जब एक बड़ा संयुक्त परिवार चार छोटे परिवारों में बंट जाता है तो सिर्फ घर नहीं बढ़ते, जरूरतें भी कई गुना बढ़ जाती हैं। जहां पहले एक टीवी पूरे परिवार को जोड़ता था,
अब हर घर में अलग टीवी चाहिए। एक रसोई में जहां सबका खाना बनता था, अब 4 रसोइयों का खर्च उठा गया है। एक फ्रिज की जगह 4 फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन की जगह पर 4 मशीन, एक घर की जगह 4 घर, एक एसी की जगह 4 एसी। यहीं से बाजार का पहिया और तेजी से घूमने लगता है। जितने ज्यादा अलग अलग परिवार, उतने ज्यादा ग्राहक बढ़ते हैं। जितनी ज्यादा व्यक्तिगत जरूरतें, उतनी ज्यादा बिक्री। बाजार के लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि उसका विकास उपभोग पर टिका होता है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। कभी जो परिवार सुख दुख, खर्च और जिम्मेदारियां मिलकर उठाता था, वही धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में बट गया। सुविधाएं बढ़ी, लेकिन कई बार रिश्तों की गर्माहट कम। घर बड़े हुए, सामान बढ़ा, लेकिन क्या दिलों की दूरियां भी बढ़ी? ये सवाल आज भी हमारे समाज के सामने खड़ा है। ये कहना सही नहीं होगा कि किसी एक ताकत ने सोची समझी साजिश के तहत परिवार को तोड़ दिया, क्योंकि इसके ठोस प्रमाण नहीं है। परंतु इतना जरूर है कि उपभोक्तावाद और व्यक्तिवाद के बढ़ते प्रभाव ने परिवार की पारंपरिक संरचना को चुनौती दी। आज जब हर चीज बाजार में बिक रही है, तब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम सुविधाओं के बदले अपने रिश्तों की ताकत को खो रहे हैं? और क्या विकास का मतलब केवल ज्यादा सामान खरीदना है, या साथ मिलकर जीने की संस्कृति को बचाए रखना भी उतना चाहिए? क्या सनातन, क्या हमारा धर्म यही सिखाता है? आज सोशल मीडिया और मनोरंजन का प्रभाव दुनिया में हमारी सोच सिर्फ घर परिवार से नहीं, बल्कि फिल्मों, वेब सीरीज, धारावाहिक, सोशल मीडिया से बनती और बिगड़ती। अक्सर पर्दे पर संयुक्त परिवार को झगड़ों, सास बहू के विवाद, संपत्ति के झमेलों और रिश्तों की करवाहट से जोड़कर दिखाया जाता है। वहीं अकेले और स्वतंत्र जीवन को आधुनिक, सफल और आकर्षक जीवन शैली के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नई पीढ़ी जब बार बार ऐसे चित्र देखती है, तो उसके मन में परिवार की परिभाषा भी बदलने लगती है। धीरे धीरे उनकी मनोदशा बदल जाती है, उनकी धारणा भी इसी के प्रति बनती है कि परिवार जिम्मेदारियों का बोझ है, जबकि व्यक्तिगत जीवन ही स्वतंत्रता और खुशी का प्रतीक है। लेकिन सच इससे कहीं अधिक जटिल है। हर संयुक्त परिवार आदर्श नहीं होता, वहां भी मतभेद और चुनौतियां होती। उसी तरह हर न्यूक्लियर परिवार गलत नहीं। कई छोटे परिवार प्रेम, सम्मान और खुशहाली के साथ जीवन। मुद्दा संयुक्त या न्यूक्लियर परिवार का नहीं, बल्कि उस संतुलन का है जो रिश्तों को जीवित रखता है। चिंता तब पैदा होती है जब आधुनिकता की दौड़ में रिश्तों की अहमियत पीछे छूटने लगती है। जब डिजिटल दुनिया के हजारों फॉलोअर्स तो होते हैं, परंतु मुश्किल समय में साथ खड़े होने वाले लोग नहीं होते या कम पड़ जाते हैं। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम आधुनिक जीवन की सुविधाएं हासिल करते करते रिश्तों की वो ताकत खो रहे हैं जिसने सदियों तक भारतीय समाज को मजबूती दी, सनातन को मजबूती दी? क्या स्वतंत्रता और पारिवारिक जुड़ाव के बीच संतुलन बनाए रखना ही भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य और अकेलापन बढ़ता जा रहा है, बड़ी बीमारी उभर कर सामने आएगी। आज दुनिया के कई देशों में अकेलापन एक बड़ी समस्या है। लाखों लोग मानसिक तनाव, अवसाद और सामाजिक अलगाव का सामना कर रहे हैं। पहले परिवार में बातचीत होती थी, कोई समस्या होती तो दादी सुन लेती थी, पिता समझ लेते थे, भाई बहन साथ खड़े रहते थे, भौजाई दुख को बांट लेती थी। आज कई लोग अपनी भावनाएं मोबाइल स्क्रीन पर व्यक्त करते हैं। दोस्तों की जगह फॉलोअर्स आ गए हैं, परिचितों की जगह ऐसा ऐप्स आ गए हैं। सवाल यही नहीं कि तकनीक गलत है, सवाल यह है कि क्या तकनीक रिश्तों की जगह ले सकती है?
बदलते भारत में बुजुर्गों की बदलती स्थिति। एक समय था जब घर के बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं बल्कि पूरे परिवार की धुरी होती थी। उनके अनुभव, उनकी सलाह और उनका आशीर्वाद परिवार की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती थी। हर घर महत्वपूर्ण फैसला उनकी राय से जुड़ा होता था और उनकी मौजूदगी परिवार को दिशा देने का काम करती थी। परंतु बदलते समय के साथ तस्वीर भी बदलती है। आज कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपने ही घरों में अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। जिन हाथों में अपने बच्चों को चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, वही हाथ आज अपने बच्चों के साथ कुछ पल बिताने के लिए तरस जाते, यूं कहें छूने को तरस जाते। बच्चे को छू नहीं पाते। व्यस्त जीवन, नौकरी, शहरों की दूरी और बदलती जीवन शैली ने पीढ़ियों के करीब दूरी को और बढ़ा दिया। यह समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई देशों में बुजुर्ग अकेलेपन, उपेक्षा, भावनात्मक दूरी की चुनौती से जूझ रहे हैं। भौतिक सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन कई बार रिश्तों की गर्माहट कम होती दिखाई देती है। किसी भी समाज की असली पहचान उसकी ऊंची इमारतें या आर्थिक विकास से नहीं बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने बुजुर्गों को कितना सम्मान और अपनापन देता है। क्योंकि बुजुर्ग केवल अतीत की यादें नहीं बल्कि अनुभव, संस्कार और जीवन की सीख का जीवंत खजाना होता है। समाज का विकास तभी सार्थक माना जाएगा जब वह आधुनिकता के साथ अपनी जड़ों को भी संभाल करे। क्योंकि जो समाज अपने बुजुर्गों के अनुभवों का सम्मान करता है वही आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत और संवेदनशील भविष्य तैयार कर सकता है। आधुनिकता और परिवार टकराव नहीं, संतुलन की जरूरत है। आज एक महत्वपूर्ण बात, इस चर्चा का उद्देश्य न्यूक्लियर फैमिली को गलत साबित करना बिल्कुल नहीं। बदलते समय, रोजगार, शिक्षा और जीवन की परिस्थितियों के कारण कई बार अलग रहना आवश्यक और व्यवहारिक। हर परिवार की अपनी परिस्थितियां और चुनौतियां, इसीलिए किसी एक व्यवस्था को पूरी तरह सही या गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल केवल साथ रहने का नहीं बल्कि जुड़े रहने का है। भले ही परिवार अलग अलग शहरों या घरों में रहें, रिश्तों में अपनापन, संवाद और भावनात्मक जुड़ाव बना रहना चाहिए। क्योंकि परिवार की असली ताकत एक छत के नीचे रहने में नहीं बल्कि एक दूसरे के सुख दुख में साथ होने में। संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा लाभ केवल आर्थिक सहयोग नहीं अपितु वह भावनात्मक सुरक्षा है जो कठिन समय में व्यक्ति के टूटने नहीं देती। परिवार वह स्थान है जहां बिना किसी शर्त के अपनापन मिलता है, जहां सफलता पर खुशी और असफलता में सहारा मिलता है। हमें यह समझना होगा कि आधुनिकता और संस्कार एक दूसरे के विरोधी नहीं। आधुनिक जीवन हमें अवसर, स्वतंत्रता और सुविधाएं देता है, जबकि संस्कार हमें रिश्तों की अहमियत, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता सिखाता है। असली चुनौती इनमें से किसी एक को चुनने की नहीं बल्कि दोनों के बीच संतुलन बनाने की है। क्योंकि विकास का अर्थ केवल तकनीक, बड़ा घर या आधुनिक सुविधाएं नहीं। सच्चा विकास तब है जब हम आगे बढ़ते हुए भी अपने रिश्ते, अपने बुजुर्गों और अपनी पारिवारिक संस्कृति के साथ लेकर चले। यही संतुलन आने वाले समाज को मजबूत, संवेदनशील और खुशहाल बना सकता है। आइए जानते हैं इसका समाधान क्या हो सकता है। बुजुर्गों के अनुभव का सम्मान करें। बच्चों को परिवार के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करें। त्योहार को सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग तक सीमित न रखें। परिवार में संवाद बढ़ाएं। मोबाइल से ज्यादा रिश्तों में समय का निवेश करें। सफलता के साथ साथ अपनापन भी बचाएं।
दोस्तों, समय बदलता है, समाज बदलता है, जीवन शैली बदलती है, परिस्थिति बदलती है, लेकिन जो चीज हमें इंसान बनाती है वह है हमारे रिश्ते। अगर विकास की दौड़ में रिश्ते पीछे छूट जाएं तो शायद हम बहुत कुछ हासिल करके भी बहुत कुछ खो दें। याद रखिए, घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, घर रिश्तों से बनता है। दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या संयुक्त परिवार भारत की सबसे बड़ी ताकत था, या फिर बदलते समय के साथ नई व्यवस्थाएं जरूरी है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि वास्तव में परिवार क्या है। आज कई परिवार के बुजुर्ग तरसते हैं अपने बच्चों को देखने के लिए, स्पर्श करने के लिए, छूने के लिए। एकांतवाद की समस्या धीरे धीरे डिजिटल मोबाइल ने ले ली। एक दूसरे से बात नहीं, क्या इससे सामाजिक ताने बाने बुने जा सकते हैं? आने वाले 10 साल के बाद ऐसा एकांतवाद भारत में भी आ सकता है, जहां एक दूसरे से बात करने का समय नहीं होगा। बच्चे, पत्नी, बीवी, बहन, सिस्टर, भाभी, देवर, नातेदार, रिश्तेदार सब अपने अपने हाईटेक मोबाइल में व्यस्त। तो क्या ऐसे हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार और हमारा सनातन, हमारा परिवार एकजुट रह पाए? आपकी क्या राय है? जरूर